हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के सबसे बड़े खूबसूरत 16th डे में। 15 दिन हो गए, आज 16वां दिन है ट्रैकिंग का और आज फाइनली हम एवरेस्ट के दर्शन करेंगे। कल चोला पास क्रॉस करके पहुंचा था मैं। एक सेटलमेंट है छोटी सी, इसका नाम है जोंगला। यहाँ रुका, यहाँ पे अब चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल क्लियर है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। चाय नाश्ता यहाँ हो गया है और करते हैं रवानगी गोरक्षेप बेस कैंप के लिए। मौसम बहुत बढ़िया है आज और दुआ है कि अगर ऐसा ही रहे पूरा दिन तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है डाइनिंग हॉल, सब लोग यहाँ रेडी हो रहे हैं, अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। कुछ निकल रहे हैं, कुछ थोड़ी देर में निकलेंगे। अपना नाश्ता आ गया है, बटर टोस्ट एंड चाय। Да, начнем с того, что если мы эксплуатируем людей, я просто животных больше людей люблю. Ну что я должен делать? Видите, мне такая родилась она до этого. Если бы она никого не возила, я бы, скорее всего, съела. Ну, это понял. ये है जोंगला, 4830 मीटर की एल्टीट्यूड पर। कल फॉग की वजह से नहीं देख पाए थे, आज देखो इसके पीछे वाली साइड भी पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस तरफ जाना है अंदर, ईबीसी साइड का रूट है ये है आमा दाबलम। 6800 मीटर्स की एल्टीट्यूड पर है ये। बहुत ही खूबसूरत पीक है। और ये अपना क्या नाम है इसका, चोलात्सो, 6400 मीटर कुछ की हाइट पर है। ये ठीक हमारे सामने दिखाई देता है ना, शानदार जगह। एक हेलीकॉप्टर आ रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों में से किसी को लेने आया है। हेलीपैड होगा यहाँ पर शायद। चलिए जी, जोंगला को करते हैं अलविदा एंड खूबसूरत नज़ारों के साथ और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, जिसके लिए पिछले 15-16 दिन से नेपाल के इन ऊंचे पहाड़ों में हम चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं। आज ऊपर वाले की कृपा है, आज सूरज देवता मेहरबान है और अगर दिन भर मेहरबान रहे तो साइड में अपने ये जो पीक दिख रही है, इसकी तरह बहुत सारी एवरेस्ट के आसपास की जो पहाड़ हैं, चोटियां हैं, वो सब देखने को मिलेंगी। आज तो किधर से भी कैमरा खोल लो, हर तरफ नज़ारे एक से बढ़कर एक खूबसूरत। यहाँ थोड़ा नीचे उतर गए, फिर वहाँ से मेरे ख्याल ऊपर जाना है। इस रूट पर अब तक देखो पूरी की पूरी ट्रेल और जहाँ पर भी रुकने के ठिकाने हैं, कितने खाली या फिर बहुत ही गिनती के लोग हमें मिले हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा। आज चांसेस है कि हमें भीड़ या काफ़ी लोग देखने को मिले, ख़ासकर लोबुचे के बाद, क्योंकि फिर वो एवरेस्ट बेस कैंप वाली जो ट्रेडिशनल रूट है ये उसमें मिल जाएगा। तो बेस के आसपास काफ़ी लोगों के होने की उम्मीद है। हेलीकॉप्टर से भी आ रहे हैं, पैदल भी लोग आ रहे हैं उस रास्ते से। वो वहाँ पर है जोंगला और पहले थोड़ा नीचे गए, उसके बाद चढ़ के और इसके एज पे चल रहे हैं। और ये माउंटेन तो कई देर तक अब साथ रहेगा, जब तक कि आगे जाके ट्रेल ये मुड़ेगी नहीं। हाँ, अब
वापस सामा दावलाम हमारे सामने। अब कई देर तक ये भी हमारा साथ देगी, हमें हौसला देगी कि कम ऑन गाइस, कम ऑन। शेर बच्चा है तो शेर। और यहाँ मैं रुका था ना। अब क्या है कि नामचे के बाद, थामे के बाद मान लो जो बिल है वो 3000 जा ही रहा है। क्योंकि हर चीज़ का जो प्राइस है वो नामचे थामे से भी ज़्यादा है। यहाँ का 1 मिनट आप मेनू कार्ड है ये, इसकी ये देखो फुटेज आप, इसमें आराम से तसल्ली से चेक करो। चाय का कप 300 रुपये है और उसके बाद खाने का कुछ भी आप कर रहे हो 800 मिनिमम है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ लो, उससे कम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये सीन है। आगे बेस कैंप के आसपास तो और ज़्यादा होने वाला है। आज की ट्रैक का शुरुआत का काफ़ी हिस्सा रिलेटिवली कंफर्टेबल है, क्योंकि ये पहाड़ है, इसके एज पे साइड में ट्रेल चल रही है आराम से। कोई ज़्यादा वो चढ़ाई वाली बात नहीं है। वो लोबुजे के बाद आएगी थोड़ी चढ़ाई बेस कैंप तक। तो नज़ारे भी बढ़िया है, धूप भी अच्छी खिली हुई है। यहाँ से अब टर्न लेना है, टर्न बाद में लेंगे। पहले आप नज़ारे देखो, क्योंकि इधर से अब एक नई टेरिटरी में एंटर हो जाएंगे। और ये जो दोनों माउंटेन सुबह से कल से ही देखे जा रहे हैं वो पीछे छूट जाएंगे, और इधर नए और ऊंचे पहाड़ हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। चेक, ये है चोलात्सो, ये है आमा दावलम, और वो ट्रेल आ रही है, वो जो ट्रेडिशनल रूट है ईपीसी का, वो नीचे जाके आई थिंक नहीं आगे जाके मिलेगी। एंड दिस इज द वे टू एवरेस्ट। जा रहे हैं हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर। अब यहाँ से आगे बहुत दिखाई देंगे, क्योंकि कितने लोग हैं जो आते हैं हेलीकॉप्टर में, कोई इतने लोग हैं जो वापस जाते हैं। वैसे अभी एवरेस्ट और उसके आसपास का व्यू दिखने में थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा कि आप गोरखशेप भी मान लो। ये सामने जो पीक है ये पूमारी है। पीछे पोर्टर भाई थे, उनसे पूछा मैंने। चारों तरफ के पहाड़, ऊंची चोटियां, वादियां, नज़ारे देखने में हमारे लिए सुंदर है, पर ये भाई लोग जो है इनसे पूछ के देखो आप। एक ने 2 बैग बांधे हैं और इसमें 3 बैग, और ये बोझा उठा के ये बेस कैंप जा रहे हैं। बेस नहीं तो गोरखशेप तक तो जाएंगे ना, है। तो असली पावर ये है, शेरपा पावर है। बड़ी हिम्मत का काम है आपका, है? मतलब इतना लोड लेके ऊपर तक जाने का। तो ऐसा आपको कभी नहीं होता कि दिक्कत हुआ, थक गया, सांस नहीं आता?
रुकता है। ऐसा हेडेक वगैरह भी होता है कभी कभी। फिर क्या करते हैं आप लोग? नहीं होगा। पार्ले जी पावर चल रहा है। पार्ले जी खाओ, मस्त रहो। गुड गुड। तो ऐसे देखो चलते हुए आ रहे हैं, पीछे भी 2-3 भाई हैं और ऐसा पॉइंट आएगा बीच में, यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, एक पार्ले जी खाया, फिर आगे चल पड़े। तो आप लोग जैसा रुकता है अभी आगे एक बीच में जो दुकान आया खाने वाने का, लोबुचे, तो वो लोबुचे में वो आपको भी वो उतना पैसा लेता है? हाँ, महंगी होते नहीं हैं? 800 रुपये 800 रुपये एक साग भात का। एक दाल भात का? अरे बाप रे बाप। वही हमारे वो। फिर तो तुमको दिन का भाड़ा कितना मिलता है? दिन का होता है तो 2000। 2000 लास्ट टाइम में। अब थोड़ा टिप्स देता है। हाँ हाँ। एक टिप से बचता है। अच्छा, कोई टिप दे देता है ट्रैकर लोग? टिप नहीं दिया मैं से मान लो तो आपके तो क्या कुछ नहीं बचा गया? कुछ नहीं बचा। 800 का दाल भात है, 2 टाइम खाया तो गया 1500-1600 तो घूमे गया। अरे टिप्स बचे ना, नहीं होगा फिर तो। देखो ये भाई भी जैसे बता रहे हैं कि 2-1000 रुपये दिन का है, और ये बीच में होटल वाले हैं वो खाने का जैसे 800-1000 रुपये दाल भात। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई इनका थोड़ा कम लेते होंगे वो, फिर भी कितना कम लेंगे भाई? कम से कम 500 रुपये तो कम से कम लेंगे वो। दिन में अगर कितना भी कंजूसी करके ये चले, 1000-1200 रुपये तो कहीं नहीं गए हैं। आपको अगर चाय का कप भी 100 रुपये का देंगे हैं, 2 टाइम खाना खाना पड़ेगा, तो क्या हुआ दिन में? ऐसे ऊंचे पहाड़ों में जान जोखिम में डाल के और 700-800 रुपये की दिहाड़ी मोटा मोटी घूम फिर के पड़ती है। बहुत मुश्किल का काम करते हैं भाई ये। लोबुचे से थोड़ा पहले यहाँ आके दोनों रास्ते मिलते हैं। इस तरफ से मैं आया हूँ, चोला पास का रूट है, और ये रूट सीधा नीचे जाएगा। ये त्रिंग बोचे, पांग बोचे, पता नहीं कितने बोचे हैं, होते होते नामचे की तरफ। और ये ऊपर लोबुचे गोरक्षे बेस कैंप। इस भाई को अगर आप नहीं जानते तो पिछले एपिसोड्स में से कहीं ना कहीं आपने देखा। Where did we meet before? Oh, we met in down in the valley for sure. नूनथला। Nuntala, yes, Nuntala. नियर नूनथला। Long way from here. नूनथला के आसपास हम मिले थे। एक ये भाई था और ये डेनमार्क से, और एक यूएस से। The other guy from the US. Oh yeah, he was from Nevada, USA. Yeah. Yeah, he's an artist. He stays in Namche, I think. Yeah. Yeah. So हमने अलग रूट लिया था कि नामचे के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे, ये कोंगमाला करके बेस कैंप करके आए हैं, और मैं इधर से चोला और रिंजुला करके आ रहा हूँ। कोइंसिडेंस देखो आप, वी आर मीटिंग राइट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द trails. Yes. The classic trail meets the Three Passes trail here. Yeah. And It's quite a coincidence. yeah, I was thinking on the way that okay, where you must be right now, where you must be, maybe you have crossed one pass, maybe you be in some other place, maybe you are in base camp. Yeah. And I was looking throughout the trail that okay, let's hope we meet somewhere, and here we meet. Yeah. So congratulations, you made it to the race, and Yeah, you too. Thank you. Yeah. and best of luck for the remaining 2 passes. Thank you. Same to you. And hope to meet you again. Yes, for sure. Yeah. All right. And do come to India when you have time. Oh next yeah, I time. would love to. Yeah. You've definitely sold me on going to, especially the northern part of India. Yes. That's on my bucket list now. You love mountains, you love food even more. Oh yes, for sure. I would love it. देखो कमाल, कई बार ये भी होता है कि आप किसी एक स्टेशन पे रुके हो, कहीं अलग अलग गेस्ट हाउसेज में, तो नहीं पता चलता, आप क्रॉस कर जाते हो। पर लकीली हम यहाँ मिले। और नूनथला में मैं खाने के लालच में रुका था। अगर आपने वो एपिसोड देखा है कि 2-2:30 बजे ये आगे चला गया था, मैं कहा यार भाई यहाँ खाना बढ़िया मिला है, 2-3 टाइम अच्छा खाना खाऊंगा मैं,
और वहाँ अंकल के साथ आलू और पेठे की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने अंकल के साथ मिलके मैं कहा थोड़ा अपना स्टाइल में तड़का वड़का जीरा वीरा लगा के वैसे। तो ये बोल रहा था मेरे को भाई पूरे रूट पे मेरे को उससे अच्छा खाना नहीं मिला है कहीं। तो वो तो है ही, क्योंकि यहाँ पूरे रूट पे ना दाल है तो वो सिर्फ उबालते हैं, चावल में मिला के दाल भात खा लिया। तड़का कोई प्याज टमाटर मिर्ची लहसुन जीरा हल्दी नमक भी नहीं, ऊपर से आपको है तो डालते हो आप। तो वो बेस्वाद खाना यार कहाँ से खाया जाए। बहुत से गोरे वोरे हैं ये तो खा लेते हैं, पर ये भाई खाने का भी थोड़ा शौकीन है। इस रूट पर देख लो थोड़ी थोड़ी देर में ग्रुप मिल रहे हैं, 10-10 15-15 20-20 लोगों के। एक हो गया है, एक आगे आ रहा है। वेलकम टू लोबूचे। 2.5 घंटे लगे हैं वहाँ से मुझे यहाँ पहुँचने में। ये भी एक सेटलमेंट है और एक बड़ा मेन पॉइंट कह सकते हैं। दोनों रूट से जो आते हैं तो उसके बाद पहला पॉइंट ही है लोबूचे, और ये सेकंड लास्ट सेटलमेंट है बेस कैंप से पहले। इसके बाद लास्ट है गोरक्षेप। हाँ देखो यहाँ भी रहने खाने के ठिकाने हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं यहाँ। यहाँ ऊपर से एक स्ट्रीम आ रही है, इसके पास से बह रही है, और कुछ कपड़े कुछ जूते सुखा रखे हैं धो के इधर गोबर के उपले। वो ज़्यादा ज़रूरी है बुखारी जलाने के लिए। ये भी अच्छा स्पेस है यार, 4930-35 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। हाँ कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ, ट्रैकर और वो शेरपा। और नाइस ओपन स्पेस, सामने ये व्यू। बढ़िया धूप निकली है तो सारे के सारे लॉज होटल वाले लोग कपड़े धो के सुखा रहे हैं अपने, क्योंकि ठंड रात में पड़ती है जब सूरज ढल जाता है शाम के बाद या मौसम ख़राब होता है। ऐसी धूप निकले बढ़िया तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। सोचा था कि लोबूचे में रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे, फिर ऐसा जैसा फील नहीं हुआ कोई, अगर भूख भी नहीं लग रही और मौसम बढ़िया तो टाइम से चलते हैं, EBC निपटाते हैं पहले। बहुत लोग हैं यार, 2 मिनट के लिए भी खाली ऐसे है वो न्यारा स्पेस कि ट्रेल आपको एकदम कोई दिखाई ना दे। यहाँ अब आगे थोड़ा थोड़ा एल्टीट्यूड फील होगा, क्योंकि ये प्लेन है तो भी आप 5000 मीटर प्लस में ही हो। और लोबूचे और गोरक्षेप के बीच में एक छोटा पास भी है, लोबूचे पास। हाँ अनदर बंच ऑफ याक्स। वापस लौट रहे हैं कुछ खाली चीज़ें सामान लेके गोरक्षेप से। लोबूचे पास इन द सेंस जैसे अभी हम वैली के अंदर चल रहे हैं और ये बीच में ऊंची सी जगह दिख रही है थोड़ी सी, ये चढ़ के और इसके दूसरी साइड में नीचे गोरक्षेप है। तो इसका होगा 5100 कुछ मीटर की एल्टीट्यूड पर है ये। एवरेस्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ये है लोबूचे पास सामने, ये थोड़ी सी चढ़ाई है इसकी, पर थोड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि आसान है।
5000 मीटर पे आप खड़े हो, ऑक्सीजन कम है, जोर तो लगेगा। देखो ये भी है ना कि कितनी देर से बॉडी एक प्लेन जैसे टेरेन में चलती हुई थोड़ा सा ईज फील करने लगती है, पर इसको नहीं पता है कि प्लेन में भी है तो भी 5000 मीटर के आसपास हुआ, और जैसे ही फिर चढ़ाई आई थोड़ी तो फिर वो चीज़ दोबारा महसूस होने लगती है कि हाँ ऑक्सीजन कम है। अल्लाह जी ये पास भी पहुंच गए, लोबूचे पास। फाइनली क्या हो गया भाई, यहीं से मलबा गिर रहा है, देखना पड़ेगा क्या सीन है इधर का। ओहो आके मैं यहाँ खड़ा ही हुआ, मैं बैग रख के पानी पीते हैं, थोड़ी सांस लेते हैं, और यहीं पे कार्रवाई हो रही है। ये है पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं वैली के अंदर अंदर, ये है खुम्बू ग्लेशियर। इसमें फिर भी खूब ठीक ठाक बर्फ़ है अभी, और वहाँ पर है एवरेस्ट का बेस कैंप, और इस तरफ है पीछे एवरेस्ट, थोड़ा आगे जाके दिखाई देगी हमें, वो है काला पत्थर बेस कैंप। यहाँ से देखो आप। तो ये है दोस्तों पृथ्वी का सबसे, आप यूँ कह सकते हैं, ऊपरी हिस्सा, हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम माथा कह सकते हैं वो, क्योंकि सबसे ऊंचे पीक्स कुछ एक यहाँ पर हैं इंक्लूडिंग एवरेस्ट। और नज़ारा यहाँ का देखो आप, जहाँ तक नज़र जाती है कई किलोमीटर तक फैला हुआ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानों का मलबा, और ये बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया में समुद्र तल के आसपास 200-400 मीटर की एल्टीट्यूड से ये देख रहे हैं, तो वहाँ से और यहाँ का ये नज़ारा उम्मीद आपको और ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कहाँ विशाल समंदर, किसी ज़माने में तो ये एवरेस्ट और ये सारे पहाड़ एक समंदर की तलहटी हुआ करते थे। फिर वही है कुदरत का, धरती का जो अपना खेल है, समय के साथ साथ समंदर देखो आज दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। व्हाट इज़ दिस? ऊपर से देखने में पत्थर मिट्टी का मलबा लग रहा है, और यहाँ आके देखो तो एकदम जमा हुआ है, भयंकर भाई। और यहाँ नहीं, बहुत अंदर आगे तक भी ऐसा ही है। दिस इज गोरक्षेप, एवरेस्ट बेस कैंप और माउंट एवरेस्ट दोनों से पहले का आखिरी सेटलमेंट, जहाँ आपको कुछ खाने को मिलेगा, कुछ रहने के लिए लॉजेस भी बने हुए हैं। और वो नीचे जो ग्लेशियर दिख रहा है वहाँ है एवरेस्ट का बेस कैंप, और एवरेस्ट है मेरे ख्याल इनके पीछे। इसके कुछ एक 2-3 लॉजेस इस तरफ है, खच्चर खड़े हैं, और कुछ मकान इस तरफ है। इधर भी घोड़े खच्चर, सिलेंडर और ये जो भी राशन का सामान वगैरह उनका यहाँ पर वो है सॉर्टिंग स्पॉट।
यहाँ से आगे बेस में भी काफ़ी टेंट हैं जो ऊपर चढ़ाई करते हैं उनके, तो वह उनका सामान यहीं से जाता है। यहाँ पर अब जितने भी ये होटल गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, ये आपको नॉर्मल भी पीने का पानी नहीं देंगे फ्री में। मैंने टैप वाटर के लिए पूछा, बोले नहीं। यहाँ एक हाई एल्टीट्यूड क्लिनिक था, इनसे मैंने बोला कि थोड़ा अगर आधी बोतल हो जाए तो मैं बेस के लिए जा रहा हूँ, तो इन्होंने बल्कि इनको गर्म पानी बोतल भर के दे दिया। और इमेजिन करो इस जगह के ऊपर जहाँ नॉर्मल आपको टूटी वाला ठंडा पानी नहीं मिल रहा, इस तरफ एक टूटी है और टैंकियाँ भर भर के लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अवेलेबल है नहीं पानी, पर नहीं, पैसा। एक बोतल गर्म पानी जो वहाँ से मैंने लिया है, यहाँ किसी भी होटल में जाके मैं बोलता कम से कम 2000 रुपये मांग लेते हो। ये खेल है भाई यहाँ का। वहाँ पे देखो आप, उधर कोई इंतज़ाम किया हुआ, ऊपर से पाइपें ला रखी है और टैंकियाँ भर भर के पानी लेके आ रहे हैं। 1 बजे हैं। हाँ, वैसे तो टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ रुक जाता खाना वाना खा के, बस नहीं, मूड ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने सोचा चलो बेस निपटा देते हैं पहले, उसके बाद ही देखेंगे बाकी का। और ऐसा भूख वाला मेरे को ज़्यादा लग भी नहीं रहा है। सुबह वो खाए थे टोस्ट, उसके बाद बीच में 1-2 गज्जक खाई है। गाड़ी चल रही है सही। सूखा वीरान ठंडा इलाका, सांस भी इंसान को किश्तों पे आती है और हवा इतनी ठंडी कि खड़े खड़े लाइफ को फ्रीज कर दे। गोरक्षेप और बेस कैंप के बीच का एरिया भी ओए होए बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ है। ये असल में लोबुचे के बाद ही शुरू हो गया था ऐसा बीच बीच में। ये देखो बेस कैंप पे लगे वो टेंट वगैरह उधर वो तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अब इस मलबे की रिज के ऊपर ऊपर चलना है और वहाँ पर है बेस कैंप। और ये काली काली जो एवरेस्ट पीछे छुपी हुई है बादलों की। गोरक्षेप के बाद भी देखो पोर्टर और ये घोड़े खच्चर शेरपा चल रहे हैं, सिलेंडर राशन ले लेके। ये सारा जाता है उन लोगों के लिए जो लोग एवरेस्ट चढ़ाई करते हैं चोटी की। उनके टेंट लगे आगे सैकड़ों की तादाद में। ये जो टेंट कॉलोनी देख रहे हैं आप पूरी की पूरी, ये कॉलोनी है उन लोगों की जो लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करना चाह रही हैं। तो वेटिंग में चल रही है इनकी सबकी सब। कई दिन यहाँ एक्लाइमेटाइज करने के लिए रखा जाता है, उसके बाद फिर ऊपर ट्रैफिक भी इतना है कि लोगों का नंबर लेट आता है, उसके बाद वो ऊपर जाते हैं। So guys, फाइनली जिस मोमेंट का इंतज़ार मुझे था, आप सबको था कि भाई बेस कैंप कब पहुंचोगे, वो मोमेंट आ चुका है।
आई हैव रीच द बेस कैंप। मौसम वही है पूरे इस ट्रिप पर जिस तरीके से हमारे पीछे पड़ा रहा, फाइनल मोमेंट में भी आके उसने अपना दिखा दिया। एनीवे, वो एक चोटी का टुकड़ा देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये पूरी की पूरी जर्नी रही है, ये इम्पोर्टेंट थी। दिस इज़ दी एवरेस्ट बेस कैंप। इस तरफ वो पॉइंट है जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और ये पीछे की पीक्स, और इधर यहाँ पीछे इन बादलों के छुप रखी है माउंट एवरेस्ट, द माइटी माउंट एवरेस्ट। हाँ हाँ हाँ, व्हाट ए लॉन्ग जर्नी। आज 16 दिन की लंबी ट्रैकिंग के बाद फाइनली मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा तसल्ली, खुशी, सेटिस्फेक्शन, जो मर्जी कह लीजिए, वो महसूस हो रहा है। बाकी आई डोंट नो कैसे एक्सप्रेस करें इसको। ये है समिट पॉइंट बेस कैंप का। घोड़े खच्चर भी हैं, कुछ लोगों को लाए हैं, कुछ को लेके जाएंगे। और एक फ़ोटो खींचने के लिए इधर इतना लाइन लगा है। वो भी ज़्यादा नहीं है वैसे तो, मेरे ख्याल सुबह या 10-11 के आसपास और ज़्यादा लोग होते हैं। चलो एक रिचुअल हम भी कर लेते हैं, एक फ़ोटो खिंचवा के उसके बाद बाकी का। ओके, दैट्स इट, एवरेस्ट बेस कैंप इज़ डन। ठीक है, थोड़ी मारामारी करके बीच में घुसा के 1-2 फ़ोटो खिंचवा लिए। फ़ोटोज़ का यही हाल है यहाँ पे। अब क्या है, 2:45 हो गए टाइम, और अब करते हैं वापस रवानगी। यहाँ से प्लान मेरा है लोबुचे पहुँचने का। अगर आज मैं लोबुचे पहुँच के स्टे करता हूँ तो कल मैं वहाँ से कोंगमाला, जो कि 3rd पास और अपनी इस जर्नी का एक तरीके से कह सकते हैं कि बेस कैंप के बाद भी काफ़ी कुछ बाकी है। कोंगमाला जो यहाँ से भी ऊँचा है, तो वो मैं कर पाऊँगा। तो लोबुचे से यहाँ तक का रूट तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब करता हूँ मैं गाड़ी को स्टार्ट और भागम भाग। वहाँ से इस तरफ आ गया हूँ मैं। ये स्पॉट असल में बेस कैंप से ऊपर पड़ता है, और इस तरफ मैं देख रहा हूँ। मैं कहा क्या पता ये धुंध छंट जाए तो एक आधा शॉट मिल जाए एवरेस्ट का भी, नहीं तो ना सही। हाँ, थोड़ी थोड़ी क्लियर तो हो रही है भाई। अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, ये है माउंट एवरेस्ट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ तो भाई देखो, अब अगर आप देख पा रहे हैं इसके ठीक बीच में ये है माउंट एवरेस्ट। फाइनली जाते जाते दर्शन दे ही दिए। आराम से देखो भाई, तसल्ली से। चेक, अब तो बिल्कुल टॉप भी दिख रहा है। यहाँ ये 2 बर्ड मिले हैं, जोड़ा है, और मैं रुका थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचने, तो ये थोड़ा फ्रेंडली से लगे मेरे को पास आ रहे। मुझे लगा इनको भी चाहिए कुछ खाने को। मेरे पास भी गजक बची हुई है। हाँ, अरे वाह, वेरी नाइस। यू वांट मोर? ओके, let me find one more for you. It is big one, we need to break it. Chick.
चोंच मजबूत है इनकी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तोड़ दूंगा मैं यार तुमको। ये खाओ तुम, छोटे वाला तुम ये खाओ। देखो कहाँ इतनी हाइट पे आके ये बड़े बड़े बतख से भी बड़े बर्ड मिले। लास्ट टाइम भी जब मैंने किया था तब रेंजोला और चोला पास पे मैं अकेला था। मेरे को ना चिड़िया मिली थी दोनों पास इसके टॉप पे। उस टाइम मेरे पास बिस्कुट थे कुछ और वो मैंने दिए थे। वो भी ऐसे ही बिल्कुल पास आके आराम से बिस्कुट खा रही थी, यानी कि डर के भाग जाए। और इस बार भी मैं सोच रहा था यार कि क्या मिलेगा। बेस कैंप हो गया और कैंप से थोड़ा सा पीछे मुड़ा हूँ। ट्रेल के किनारे पर ये बर्ड्स का जोड़ा मेरे को मिला। चलो आई एम हैप्पी नाउ। एवरेस्ट बेस कैंप 4 बजने में भी 5-7 मिनट बाकी है और मैं पहुंच गया हूँ गोरखशेप। गाड़ी कंटिन्यू रहेगी यहाँ से, लोबुचे जाके रुकेंगे। 1-1.5 घंटा और होना चाहिए मुश्किल से। जाते टाइम धूप थी बढ़िया, इसलिए पता नहीं चल रहा था। रिटर्न टाइम में अब इस तरफ सूरज ढल चुका है और छाँव है, हवा भी चल रही है काफ़ी ठंडी। तो इसलिए ये जो है प्रोटेक्शन ज़रूरी है। वैसे मैं यूज़ नहीं करता पर मैं लाया था कि ऐसे टाइम में कहीं पड़ेगी ज़रूरत तो निकाल लेंगे, वरना पड़े रहेंगे बैग में। ग्लव्स था एक ये वाला, ये तो पवन ने दिया था मेरे को मनाली 14 केबल से। तो बाइक पे थोड़ा बहुत यूज़ किया उसको और अब यहाँ आज यूज़ हो रहा है। लो जी आ गया है लोबुचे। 5:10 हुए हैं। सो आई एम नॉट लेट। सही है, अब चल के कोई ठिकाना ढूंढते हैं रुकने का। ठंड बढ़ गई है। 2-3 लॉजेज में पता किया, यहाँ सब लोग रूम का 1000 मांग रहे थे। खाना वाना तो उसके बाद ऊपर का। अब क्या है कि पिछले 2-3 दिन से जैसे 3 पास वाला रूट था ना, गोक्यो में भी या फिर जोंगला में भी, उधर तो उन्होंने पैसा भी नहीं लिया। बोले आप हमारे यहाँ खाना खाना, आप सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली बहुत जगह ऐसा होता है। और अदरवाइज़ पूरे रूट पर 500 रुपये मैक्सिमम कहीं देना पड़ा, कहीं 200, कहीं 300। तो फिर यहाँ एक और लॉज है शेरपा लॉज, उसमें आके मैंने पूछा उनको, वो भी सेम बोले। मैंने बोला कि भाई तो ये तो सभी मांग रहे हैं, मैं आपके पास क्यों आया हूँ। तो फिर वो मालकिन जो थी लेडी, वो बोली चलो कोई नहीं 500 रुपये में। मैं कहा 500 तो फिर भी चल ठीक है। तो यहाँ अपने को बढ़िया बिस्तर मिल गया है और अब ठंड काफ़ी है। हाथ मुंह धोते हैं, गर्म कपड़े पूरे पहनते हैं और टाइम टाइम से वहाँ खाना खाएंगे और सुबह निकलेंगे। तो मिलते हैं कल एक और बड़े दिन में। कल एक्चुअली इस टूर का जो फाइनल बड़ा एक माउंटेन है, 3rd पास, वो पार करना है और उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। सो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एपिसोड।